दोस्तों, भारतीय टीम के टी20 कप्तान को लेकर लगातार आपको नए नए नाम सुनने मिल रहे हैं। किसी ने कहा कि भाई साहब सूर्य कुमार यादव की छुट्टी हो रही है तो श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के नए कप्तान बनने वाले हैं। फिर बीच में किसी ने हार्दिक पांड्या का भी नाम लिया। लेकिन दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि गौतम गंभीर ने एक नई चाल चल दी है, और मैंने ये आपको बताया था कि गौतम गंभीर कहीं ना कहीं ये चाल जरूर चलेंगे कि श्रेयस अय्यर फिलहाल टीम इंडिया के कप्तान न बने। लेकिन गौतम गंभीर ने अब कप्तानी को लेकर जिस नए खिलाड़ी के नाम पर चर्चा छेड़ दी है, और कहीं ना कहीं गंभीर अब ये चीज कर सकते हैं कि उस खिलाड़ी को वो कप्तान बनाकर रहेंगे। किस खिलाड़ी का नाम बीसीसीआई के सामने रख दिया है गौतम गंभीर ने, सब कुछ आपको बताऊंगा डिटेल से। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल में मिलेगी। तो मैं आपको सबसे पहले ना उस खिलाड़ी का नाम भी बताता हूं, और गौतम गंभीर ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि यही अगला कप्तान बने। दरअसल दोस्तों, लगातार आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इस सीजन में खास तौर पर शुभमन गिल की किसी ने बात नहीं की। शुभमन गिल जो कि अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ की तरफ लेकर जा रहे हैं, और भारत की वनडे टीम के कप्तान भी हैं, आपको ये मालूम है। और गौतम गंभीर ने ही जब एक चाल चली थी, जब उन्होंने शुभमन गिल को भारत की टी20 टीम में शामिल करवाया था। एशिया कप में वो टी20 टीम के उप कप्तान भी थे। अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बता दूं कि शुभमन गिल एशिया कप और इसके अलावा साउथ अफ्रीका सीरीज में टीम इंडिया के उप कप्तान थे। तो अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है दोस्तों कि यार शुभमन गिल की किसी ने बात नहीं की। हर कोई बात कर रहा है हार्दिक पांड्या की, श्रेयस अय्यर की, ठीक है, कोई कह रहा है बुमराह, मतलब तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन किसी ने भी इस सीजन में नाम नहीं लिया था शुभमन गिल का, जो कि इस सीजन में शानदार कप्तानी कर रहे हैं, रन बना रहे हैं, तेज स्ट्राइक रेट से बना रहे हैं, दोनों चीज फुलफिल करके दे रहे हैं। और खास तौर पर अजीत अगरकर वो शख्स थे जिन्होंने उन्हें बाहर करवाया था। मतलब वर्ल्ड टी20 की टीम का जब ऐलान किया था तो अजीत अगरकर ने ही उन्हें फोन कॉल करके बताया था कि आप टीम का हिस्सा नहीं है। यानी गौतम गंभीर वहां पर भी इन्वॉल्व नहीं थे। गौतम गंभीर वहां पर भी कहीं ना कहीं शुभमन गिल को टीम में चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई थी दोस्तों। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप उठाकर देख लो, गौतम गंभीर ने अंदर ही अंदर ना प्लानिंग शुरू कर दी है। शुभमन गिल से भी बात की है, और शुभमन गिल भारत की टी20 टीम के नए कप्तान बन सकते हैं दोस्तों। यही खबर बड़ी जो आपको मैं देने जा रहा हूं कि गौतम गंभीर प्लान कर रहे हैं कि यार शुभमन गिल को अगर बना दिया जाए, एक तो यंग, दूसरा, और जो खबर भी आपने देखी होगी ना कि अब व्हाइट बॉल में एक कप्तान चाहिए। तो व्हाइट बॉल में एक कप्तान कैसे होगा? व्हाइट बॉल में वनडे में शुभमन गिल कप्तान है, टी20 में भी शुभमन गिल को कप्तान बना देते हैं। इससे दो चीजें होंगी, एक जो आपकी तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान वाली थ्योरी चल रही है। गिल भारत की वनडे टीम के भी कप्तान है, टेस्ट टीम के भी कप्तान है, और अब अगर गिल को टी20 टीम का भी कप्तान बना दिया जाए तो गौतम गंभीर का ये मानना है कि मुझे अलग अलग कप्तानों के साथ काम करने में जो दिक्कत भी होती है कि यार मुझे टी20 की एक अलग टीम बनानी पड़ेगी, टी20 कप्तान के साथ अलग बातचीत करनी होगी, वनडे और टेस्ट के लिए मैं अलग अलग कर ही रहा हूं। तो अब ये चीज भी ठीक हो जाएगी। तो अब ना शुभमन गिल, और एक रीजन दिया है, मतलब जो बात निकलकर सामने आ रही है, जो मुझ तक भी पहुंची है कि भाई क्या ऐसा रीजन दिया है गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को लेकर, क्यों बनाना चाहिए शुभमन गिल को भारत की टी20 टीम का अगला कप्तान। तो दो रीजन दिए हैं। एक पॉइंट बता देता हूं, पहला एज उनके फेवर में है शुभमन गिल के, दूसरा शुभमन गिल को जो कहकर टीम से बाहर निकाला गया था कि आप अभी फिलहाल भारत की टी20 टीम का हिस्सा नहीं बन सकते वर्ल्ड टी20 2026 में, वो ये बोला गया था कि शुभमन गिल स्लो बैटिंग कर रहे हैं। तो दो रीजन दिए गए, एक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना है 2028 का वर्ल्ड कप, और वहां पर ऐसी फ्लैट सरफेस नहीं मिलेंगी, तो वहां पर हमें टेक्निकली साउंड प्लेयर चाहिए।
शुभमन गिल वो काम कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं, जैसा कि इस सीजन में देखने मिला है। जहां जरूरत हुई शुभमन गिल ने तेज बल्लेबाजी की है, और जहां पर ऐसा लगा है कि स्टेबलाइज करना है, उस तरीके से खेलना है, तो वहां पर देखा आपने शुभमन गिल ने उस तरीके से बल्लेबाजी की है। तो ये पॉइंट रखे हैं गौतम गंभीर ने, जो वर्बल बात हुई है, मतलब ऐसी कोई ये नहीं है कि ऑफिशियल बात हो गई है, लेकिन इस तरीके से बात हुई है, ये पॉइंट गिना दिए हैं गौतम गंभीर ने कि शुभमन गिल के पास ये फेवर में जाता है, आप चाहो बनाना तो बना सकते हो। तो ये खबर है दोस्तों। दूसरा, इस सीजन में वैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शुभमन गिल की कप्तानी में, मैं भी उनमें सा, ऐसा लोग कह रहे हैं, और गौतम गंभीर ने पॉइंट रखा। मुझे नहीं पता ये कितना सच है क्या है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। गौतम गंभीर ने कप्तानी की भी तारीफ की है कि इस सीजन में शुभमन गिल ने शानदार कप्तानी की है, और एक चीज जो शुभमन गिल को कप्तान बनवा सकती है वो ये है कि अगर इस सीजन में फाइनल तक का सफर तय करवा दिया शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी में, या फिर ट्रॉफी जीत ली, दो ध्यान से सुनिएगा आप, शुभमन गिल ने अगर इस सीजन में अपनी टीम को फाइनल पहुंचा दिया और अगर गलती से या जैसे भी हो ट्रॉफी जीत ली, तो शुभमन गिल भारत के अगले T20 कप्तान बनने की रेस में बहुत आगे हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, शुभमन गिल बहुत आगे चले जाएंगे भाई, वो ये बात अब तय हो जाएगी कि वो अगले कप्तान बन सकते हैं। दोस्तों मैं आपको अंदर की अपडेट बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, किसी ने अभी तक आपको नहीं बताया होगा कि शुभमन गिल भी कंटेंशन में है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शुभमन गिल वनडे कप्तानी से भी हट जाएंगे, लेकिन मैंने आपको लगातार बताया है, जब तक गौतम गंभीर हैं, अनलेस और अनटिल शुभमन गिल अफगानिस्तान, इंग्लैंड और आने वाली 1-2 सीरीज हार जाते हैं, यानी 2-3 सीरीज लगातार हार जाते हैं, या एक भी हार जाते हैं या 2 भी, तब तक फेरबदल की गुंजाइश है। अदरवाइज अगर वो जीत जाते हैं, अफगानिस्तान जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान मुझे नहीं लगता हरा पाएगी, तो शुभमन गिल जो है उस रेस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और वही वाली बात है ना कि जब एक बंदा टेस्ट और वनडे का कप्तान हो जाता है तो वो T20 का कप्तान ना बने, ऐसा हो नहीं सकता है, होता है नहीं, बहुत कम होता है। ऐसा कब देखा आपने? जब रोहित शर्मा ने कप्तानी की तो रोहित ने तीनों फॉर्मेट की, जब विराट ने कप्तानी की तो तीनों फॉर्मेट की। अब जब शुभमन करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि शुभमन सिर्फ वाइट बॉल में वनडे और टेस्ट की करें, वो इसमें भी करेंगे, T20 में भी। तो अब शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाए जाने की तैयारी गौतम गंभीर ने दोस्तों कर ली है। अब देखते हैं क्या होता है, आपको अपनी राय बतानी है, शुभमन गिल को क्या भारत की T20 टीम का कप्तान बनाना चाहिए, और अगर बन रहे हैं शुभमन गिल तो ये फैसला आपको कितना सही लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए? जो भी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। लगातार आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ कप्तान को लेकर, जैसे ही फाइनल एकदम कॉल आ जाएगा वो भी आपको बताऊंगा। तो बस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करो।